हम देखेंगे यहाँ पर जेई एडवांस के पी वाई क्यूज। सबसे पहले यहाँ पर जो पी वाई क्यू दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। ये यहाँ पर फ्यूज रिंग्स हैं बेंजीन की, ठीक है। 2 नेफ्थॉल है, उसकी NaOH से रिएक्शन करी तो N यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। इस N प्रोडक्ट के हमारे पास में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये N प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर बनेगा क्या, ये देखो N प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा। ये फ्यूज्ड रिंग्स बनाएंगे बेंजीन की, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो आल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट करे और फिर हमारे पास में यहाँ पर हो गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि H प्लस और Na प्लस आपस में सब्सटीट्यूट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। इस प्रोडक्ट N के हमें यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, पहला तो यही है हमारे पास में यहाँ पर कि Na प्लस को हटाकर ये जो हमारे पास में O नेगेटिव के साथ आयन आ रहा है, नेफ्थॉक्साइड आयन, नेफ्थॉल है ना, नेफ्थॉल से नेफ्थॉक्साइड, सोडियम नेफ्थॉक्साइड आयन बना है। तो ये नेफ्थॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा पहला तो हमारे पास में, इसमें यहाँ पर O नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम अगला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन एटम की वैलेंसी बढ़ गई तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा, इस कार्बन एटम पर आ जाएगा। जैसे बेंजीन के बनाते हैं ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या यूज़ करनी है ट्रिक के, पहली बेंजीन एक जो बेंजीन रिंग से स्टार्ट किया आपने जिसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है उसके अंदर पहले सारा डीलोकलाइजेशन करो पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद फिर सेकेंड रिंग पर मूव करो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लगाना है। तो उसके बाद जो है हमारे पास में यहाँ पर इससे ये जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इससे सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखो ये हमारे पास में इसी तरह से फ्यूज्ड रिंग्स बना ली हमने, ठीक है। और ये क्या आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी के बॉन्ड्स जो हैं वो सारे ऐसे ही बने रहेंगे, ठीक है। इनमें तो कोई फर्क नहीं आया यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर बन गया सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड के बाद अब यहाँ पर हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसमें आके बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा और यहाँ पर आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे को यहाँ पर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर ये दो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स और उसके अंदर ये वाले तो हमने पाई बॉन्ड को छेड़ा ही नहीं है यहाँ से, और ये जो है यहाँ पर हमारे पास में यहाँ जाने पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड इस पर गया तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी का ये वाले बॉन्ड हमारे ऐसे ही बने हुए हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड के बाद जो फोर्थ बनाएंगे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब हम यहाँ इसी रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन पहले शो कर रहे हैं तो हम इसको बजाय कि लेफ्ट साइड लेके जाने के राइट साइड में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मूव करा और डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन एटम पर मूव करेगा, ठीक है, जिससे हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके अंदर शो कर दो यहाँ पर जो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं जो नए बने हैं, ये वाला बॉन्ड हमारे पास यहीं रहेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में बन गया थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अंदर कैसे मूवमेंट होगा, फोर्थ से जब हम फिफ्थ को बनाएंगे तो कैसे मूवमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन एटम की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनाने, ठीक है, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हमारे पास में जो दो बॉन्ड है ये तो ऐसे ही है, इनको हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ गया, देखो ये
इन दो कार्बन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ओ पर क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमारे पास में जो अब बनेंगे वो कैसे बनेंगे। देखो हमारे पास में ओ नेगेटिव जब वापस लौटेगा, देखो एक बार जब हमने एरोज जिस डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट किए हैं तो फिर हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ये रूल होता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ एरो को नहीं लेके जा सकते। एक डायरेक्शन में जब हमने शुरू कर दिया ना, उसी डायरेक्शन में ही हमें घुमाते रहना है एरोज को। तो अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, ना कि इस कार्बन पे आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अगर इसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनाता तो यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो हमें रिपीट तो करना नहीं है, स्ट्रक्चर हमें सारे नए बनाने हैं। इस वजह से ये यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट रिंग पे मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इसको डबल बॉन्ड को नेक्स्ट रिंग पे नहीं लेके जाते डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसी कार्बन पर रह जाता है ये और नेगेटिव चार्ज बनाता, ठीक है, जिससे कि हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता। तो रिपीट नहीं करना था, हमें दूसरी रिंग में लेके गए और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस डबल बॉन्ड को मूव करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस कार्बन पर आके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो देखो 4 मूवमेंट हमने एक साथ यहाँ पर फिफ्थ स्ट्रक्चर में शो किया है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही है, ये वाले 2 बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आ चुका है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ पर और ऑक्सीजन पर यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हमारे पास में 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 7th कैसे बनाएंगे, आगे मूव कर दो। यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो डबल बॉन्ड को यहाँ से मूव करना पड़ेगा और ये इस कार्बन एटम पर आएगा। हमारा स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए कोई, तभी हमने यहाँ पर इतनी सारी मूवमेंट एक साथ शो की हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज ही लेके आते तो हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर ही रिपीट हो रहे थे, इस वजह से हमने वो नहीं किया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जब हमारे पास में 6th से 7th स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 6 से 7 स्ट्रक्चर जब यहाँ पर बनाएंगे तो इसके अंदर ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज यहाँ गया है तो बॉन्ड आ गया, बाकी के सारे बॉन्ड ऐसे ही बने रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारे पास में अब 7th स्ट्रक्चर। 7 से 8 बनाओ। अब 7 से 8 कैसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड मूव करेगा इस कार्बन एटम पर, ठीक है, जिससे कि हमारे पास में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो ये अल्टरनेट बॉन्ड्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में ये बॉन्ड बना हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा, अब ये हमारे पास में यहाँ पर 8th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। 8th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे। कैसे बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी प्रेजेंट है ना अभी रिंग पर, तो ये मूव कर सकता है, डीलोकलाइज तो करेगा अभी भी ये, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ी है तो ये नेगेटिव चार्ज चला गया यहाँ ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर 9th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास में देखो ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी, ये हमारे पास में जब हमने 9th स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पर 9th स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखो पोजीशन जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की कैसी है और हमारे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कैसी है, कंपेयर करो इसको यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास में ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये 3 इसकी पोजीशन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की, यहाँ पर हमारे पास में तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे चली गई हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है वो तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ मूव कर गया। तो ये जो होगी हमारे पास में यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर्स, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ n कितने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास में यहाँ पर बन के आ रहे हैं इसके,
फ्यूज रिंग्स, नेफ्थलीन से नेफ्थॉल और नेफ्थॉल से फिर नेफ्थॉक्साइड आयन जो हमने यहाँ पर बनाया उसकी 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से आप कोई भी फ्यूज रिंग्स के स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास में है नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है C8H6, ठीक है। इसकी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में हाइड्रोजिनेशन की है और C8H8 कंपाउंड बना। उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर डाइबोरेन के साथ और पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर X कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अगर हम C8H6 की वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर HgSO4 H2SO4 के साथ, तो C8H8O बन रहा है, ठीक है। और फिर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और हाइड्रोलाइसिस करके हमारे पास में प्रोडक्ट Y बन रहा है। तो X और Y हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी जेईई एडवांस में आया हुआ PYQ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ही फाइंड आउट करना है, यानी C8H6 का स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या होगा, उससे तो फिर हम C8H8 भी निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हमें यहाँ पर निकालना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का है C8H6, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे DBE का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। DBE अगर हम यहाँ पर C8H6 का निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास में। देखो 8 तो कार्बन एटम है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 8 इंटू 4 - 2 प्लस 6 कितना है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये 1 - 2, तो फॉर्मूला पता ही आपको DBE का निकालने का, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे पास इससे, ठीक है। और ये हमारे पास में यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ रहा है, और इसके साथ +1 भी करना है, तो ये +1 भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में सॉल्व करके 8 इंटू 2, ठीक है, 16 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 5 + 1 6 वैल्यू आ गई यहाँ पर DBE की, ठीक है। अब इसके बाद जब हमें यहाँ पर देखना है तो 6 DBE का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग तो जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। बेंजीन रिंग अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास में वहां पर एक तो रिंग हो गई और 3 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। यानी कि 4 DBE की वैल्यू हमारे पास में आ गई। यहाँ पर 2 DBE रह गए, इसका मतलब हमारे पास में साइड चेन है और साइड चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के लिए फाइंडिंग्स निकालनी कि हमारे पास में एक साइड चेन होगी और साइड चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास में ये हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि साइड चेन के अंदर क्या एसिटाइलिनिक ग्रुप हो सकता है, एसिटाइलिनिक ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर हमने ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रखी है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो ये होगा कि फिनाइल रिंग हमारी अटैच्ड है यहाँ पर इस एसिटाइलिनिक ग्रुप के साथ में। 2 डबल बॉन्ड का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड लें हम तो उसमें 2 पाई बॉन्ड आ गए ना, तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर फिनाइल C6H5 फिनाइल, और ये एसिटाइलिनिक ग्रुप फिनाइल एसिटाइलिन, ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड का नाम, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर फिनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर रिएक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें तो X और Y कंपाउंड तक पहुंचना है, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो हम यहाँ पर ये फिनाइल एसिटाइलिन, ये जो फिनाइल एसिटाइलिन है यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ में की है। देखो ये हमारे पास में है C8H6। यहाँ पर दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखो, C8H6 इसकी जब रिएक्शन करी हमने पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, लिनलार्स कैटलिस्ट होते हैं ये, ठीक है ना, इसके साथ जब हमने हाइड्रोजनेशन करा है तो हमारे पास में यहाँ पर C8H8 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमने रिएक्शन करते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से, तो हमारे पास में
ये लिंडलार्स कैटेलिस्ट है, इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा। आपको पता है एक पाई बॉन्ड का सब्स्टिट्यूट जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड से होता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हमने यहाँ पर बढ़ाए कैसे, हाइड्रोजन लगा के, 2 हाइड्रोजन हमारे पास में बढ़ गए। अब ये जो हमारे पास में यहाँ पर बना उसका नाम क्या होगा, स्टाइरीन। ठीक है, ये स्टाइरीन है हमारे पास में C8H8। वैसे भी थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो, पॉलीमर्स के चैप्टर में भी हम कर चुके हैं, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनाया था, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान आए तो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्टाइरीन तक हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, अब स्टाइरीन के बाद यहाँ पर देखो, जब स्टाइरीन से हमने यहाँ पर डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोबोरेशन हम कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कैसे यूज किया है, देखो यहाँ पर हमने रिएक्शन करी सबसे पहले B2H6 के साथ में, यानी कि BH3 का होल ट्वाइस। अगर थोड़ा सा ध्यान हो मैकेनिज्म जो हमने किया था, ठीक है, तो हमने किस तरह से जो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया था। यहाँ पर जो हमारे पास में स्टाइरीन था, ये स्टाइरीन हमने यहाँ पर लिया, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास में पूरा स्टाइरीन है, इसको लिखो CH2 और ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 मोल्स बोरोन के साथ, क्योंकि BH3 में एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इस पूरे ग्रुप के साथ हुआ है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा 3 मोल्स। जब हम इसका यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, H2O2 से, ठीक है, और NaOH वाटर की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है। यहाँ पर हमारे पास में अब ये जो है यहाँ OH के अंदर ऑक्सीडाइज होगा ये वाला ग्रुप। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो बेंजीन रिंग है हमारे पास में फिनाइल के साथ, यहाँ पर ये CH2OH। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया ये पूरा का पूरा ग्रुप H2O2 के साथ रिएक्शन करने पर, और हमारे पास में इसके 3 मोल्स ही बन जाएंगे। अब ये नाम क्या है इसका, यहाँ पर ये बन रहा है हमारे पास में, देखो 1 2 पोजीशन पर फिनाइल लगा है, तो 2 फिनाइल इथानोल इज इक्विवेलेंट। अगर हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें, मान लो कि आपको ऑप्शंस में बॉन्ड लाइन ही रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो फिर हम यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी 2 कार्बन एटम की चेन हो गई, यहाँ पर 2 कार्बन एटम की चेन से OH अटैच्ड है। ठीक है, 2 फिनाइल इथानोल। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में यहाँ पर आया कंपाउंड बच्चों, ये कंपाउंड क्या आया है, ये कंपाउंड केवल अभी हमने आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करा है। यहाँ पर कंपाउंड X आ गया हमारे पास, अभी हमें यहाँ कंपाउंड Y तक पहुंचना है। देखो हमने यहाँ तक रिएक्शन करी है, कंपाउंड X हमने यहाँ फाइंड आउट करा है। ठीक है, कंपाउंड Y हमें अभी भी निकालना है, तो हम कंपाउंड Y कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड X तक समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास में यहाँ पर जो फिनाइल एसिटाइलिन हमारे पास में कंपाउंड था, फिनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, ये कंपाउंड लिया हमने, फिनाइल एसिटाइलिन। फिनाइल एसिटाइलिन C8H6 की रिएक्शन जब Y तक पहुंचना है, तो पहले सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई है, वाटर के साथ। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पर कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म से, देखो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये CH2 में और यहाँ पर OH, यानी कि बेसिकली यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव का ही एडिशन होना है अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास में यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड हमारे पास में CH पर जाएगा, H+ यहाँ पर और OH नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इन और ओल बनेगा यहाँ पर,
इनोल यहाँ पर टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइजेशन से कीटो फॉर्म में चेंज होगा। टॉटोमराइजेशन से मैं मैकेनिज्म भी बीच में बता रही हूँ आपको, ठीक है, आपको तो यहाँ प्रोडक्ट ही बनाना है केवल। तो यहाँ पर जब हमारे पास में OH आ गया और डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ये देखो जब हमारे पास में यहाँ पर C के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, यहाँ पर CH2 आ गया, ठीक है, और C के साथ में यहाँ पर क्या अटैच्ड हुआ है, OH, ठीक है, C के साथ में OH। अब यहाँ पर जो टॉटोमराइजेशन होता है उसके अंदर ये H प्लस जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और ये पाई बॉन्ड जो है वो CH2 नेगेटिव पर जाएगा, जहां से H प्लस जाके अटैच हो जाएगा। कार्बन की पॉजिटिव वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां से मूव करके डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, हमारे पास एसीटोफिनोन बन गया, एसीटोफिनोन। आपको ये मैकेनिज्म सिर्फ समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर बनाया है, नहीं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिनाइल एसिटाइलिन से हमारे पास में यहाँ पर क्या बना है, ये एसीटोफिनोन। लेकिन हमें क्या एसीटोफिनोन बनाना था, वाई में हमें एसीटोफिनोन बनाना था नहीं, ठीक है। इसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऐड करना है। अब तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अब कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में मैकेनिज्म के साथ ही आपको समझाऊंगी सारा, ठीक है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यहाँ पहले और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा है। तो कैसे होगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में एडिशन, देखो जब हमारे पास में ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये O नेगेटिव बनेगा यहाँ पर ये डेल प्लस, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट है और ये हमारे पास में नेगेटिव पार्ट है, एल्काइल ग्रुप जो है। तो एल्काइल ग्रुप कहाँ जाके अटैच होगा, कार्बन के पॉजिटिव पर, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट ऑक्सीजन पर जाके अटैच होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो जो हमारे पास में OMGBr बनेगा वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर क्या बना, अब ये बेंजीन से यहाँ पर अटैच्ड है C, ठीक है, ये C से CH3 और यहाँ से आके क्या अटैच हो गया, ये इथाइल ग्रुप, ठीक है, इथाइल ग्रुप अटैच हो गया और यहाँ पर OMGBr OH में हाइड्रोलाइसिस से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमारे पास में जो वाई प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, उसमें ये जो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, इसका डिहाइड्रेशन यानी कि H प्लस एसिडिक कंडीशन में वाटर को बाहर निकाल के अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो अब सेडजेफ रूल क्या था, थोड़ा सा याद करते हैं कि सेडजेफ रूल हमारे पास में क्या था। सेडजेफ रूल था कि हमारे पास जब हमें एल्कीन बनानी है, ठीक है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, डिहाइड्रेशन करके जब एल्कीन बनानी है तो मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वही स्टेबल होगी। मोस्ट एल्काइलेटेड एल्कीन जो है वो ही हमारे पास में यहाँ पर सबसे स्टेबल होगी। ये है हमारे पास में सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो यहाँ पर हमारे पास में मिथाइल इथाइल, ये कार्बन के साथ में मिथाइल इथाइल, ठीक है, और OH ग्रुप अटैच है, तो OH और H तो निकलेगा, लेकिन यहां से निकाले कि यहां से, एक H यहां से कि यहां से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 और ये CH3। इसका मतलब कि हमने, अगर हम इसको यहाँ पर इस दोनों कार्बन एटम के विद रिस्पेक्ट देखें तो यहाँ पर ये ज्यादा एल्काइलेटेड, दोनों साइड से यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसी एल्कीन हमने यहाँ पर बनाई है। ये भी लगा हुआ है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक CH3। लेकिन अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते मिथाइल ग्रुप से तो हमारे पास में इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते केवल, तो वो कम एल्काइलेटेड होती, सेडजेफ रूल वहां पर लगेगा नहीं, वो कम स्टेबल होगी, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है हमारे पास में, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 फिनाइल, 2 पर क्या लगा हुआ है फिनाइल, नहीं तो क्या है ये 2 ब्यूटीन,
तो ये बना हमारे पास में फाइनली वाई प्रोडक्ट। ये बन रहा है हमारे पास में वाई प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें बनाना था यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है PYQs के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारे पास में यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ यहाँ पर रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और साइक्लिक रिंग हमारे पास में यहाँ पर हमें गिवन है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग हमें यहाँ पर दे रखी है और इसकी रिएक्शन करी है हमने यहाँ पर H+ के साथ में। तो जब हम H+ के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेंगे बच्चों, ठीक है, हीट करेंगे H+ एसिडिक कंडीशन में यहाँ रिएक्शन करें, तो हमें यहाँ पे समझ, हम यहाँ H+ के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन निकल सकता है, H+ के साथ वाटर की फॉर्म में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये CH2+, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन को सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट होना चाहेगा वो, अगर वहां पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर है पॉसिबिलिटी। 5 मेंबर्ड रिंग जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसके अंदर इस कार्बन पर ये कार्बन, ठीक है, ये इस बॉन्ड को यहाँ पर अपने पास लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर लेगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, जहां से अटैच हुआ है ये, वो आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। जहां पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वही कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या बना, अब एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन से जब मिथाइलिन शिफ्ट हमने देखा तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग जो कि ज्यादा स्टेबल थी, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर अभी देखो इस कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, एक कोई बगल का हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इसके बॉन्ड को यहाँ पर लाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर ये हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और इस पर ये CH3। अब नेक्स्ट इसने यहाँ पर हमें बोला है कि ये देखो ये जो बना अब हमारे पास में ये बना है यहाँ पर X प्रोडक्ट, ये वाला, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर हम पहुंचे हैं, अभी उसके बाद हमें रिएक्शन करनी है यहाँ पर O3 के साथ में, ठीक है। O3 ओजोनोलाइसिस हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें पता है एल्कीन्स में जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो एक क्रॉस डबल बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस से हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, रिंग ओपनिंग। तो ये जहां से डबल बॉन्ड अटैच्ड है वहां से अपनी रिंग को ओपन करना स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ जहां से रिंग डबल बॉन्ड अटैच है, यानी ये दोनों कार्बन यहाँ पर ओपन होंगे और डबल बॉन्ड O हमारे पास में यहाँ पर लगेगा। तो ये तो हमारे पास में CH यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड O आ गए। यहाँ पर हमारे पास में ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर और ये एक हमारे पास में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आ गया ओजोनोलाइसिस से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करा है इसने स्टेप, तो ये जो हमारे पास में बना ये क्या बन गया, यहाँ पर वाई प्रोडक्ट बन गया, ये वाई प्रोडक्ट है हमारे पास में, ठीक है। और एक्वस NaOH के साथ अब यहाँ पर देखो जब भी हमारे पास में इस तरह से ऑक्सो ग्रुप आ रहा है ना, यहाँ पर एक कीटो ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो हमने कार्बोनिल के अंदर कंपाउंड्स में पढ़ा था कि अगर हम एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर होगी हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है कंडेंसेशन, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्वस NaOH के साथ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से रिंग ओपन हो रही है, ठीक है। ये तो ये रहा बॉन्ड हमारे पास में, इसके साथ एक CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में ये CH और डबल बॉन्ड O। अब इसके अंदर देखो ध्यान से 5 मेंबर्ड रिंग,
यहाँ से हमारे पास में OH का रिमूवल होगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये जो हमारे पास में ग्रुप है ये ऐसे ही बना रहेगा COCH3, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। ये क्या आ गया यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये थी आपके पास में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा, ठीक है। इसके अंदर हमें यहाँ पर X और Y प्रोडक्ट्स बनाकर Y प्रोडक्ट की एक्वस NaOH के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करनी थी, और ये हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा था। ये बताया ही हुआ था इसने कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये बनेगा कैसे, ये हमारे पास में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर हमारे को एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड बॉम्बिकॉल C16H30O ऑक्सीजन, इसके साथ में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ यहाँ कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तीन हमें यहाँ पर जो है इसने चीज़ें बताई हैं कि हाइड्रोजनेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो बॉम्बिकॉल है वो A हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहा है C16H34O के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक समरी चार्ट बना लेते हैं अपने क्वेश्चन का। तो ये हमने सबसे पहले लिया यहाँ पर C16H30 ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो है हमें यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन से क्या दे रहा है, A प्रोडक्ट दे रहा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C16H34O, और ये A प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये इसने सबसे पहले यहाँ पर बोला, और यही A रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में और एस्टर दे रहा है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर हमें एस्टर दे रहा है, ठीक है। एक समरी चार्ट बना ले रहे हैं अपने जो भी हमें पैराग्राफ है कॉम्प्रिहेंशन आपको दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर इसने बोला कि बॉम्बिकॉल जो है यहाँ पर वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करके एक दूसरी तरह का एस्टर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। और एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, और इसके साथ भी ये हमें क्या दे रहा है, एस्टर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर यही एस्टर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से O3H2O2 के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स दे रहा है। ये ब्यूटानोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और 10-एसिटॉक्सी डेकानोइक एसिड, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मिल रहा है इसके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस यानी कि O3 और H2O2 के साथ रिएक्शन करने पर हमें यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिल रहे हैं। क्या क्या है, CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है। दूसरा COH ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और थर्ड है हमारे पास में यहाँ पर ये यहाँ पर 10-एसिटॉक्सी डेकानोइक एसिड, 10 पर यहाँ पर एसिटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, नहीं तो ये डेकानोइक एसिड है। CH2 8 लगा देते हैं यहाँ पर, तो 8 और 1 9, ठीक है। और एक 10 तो हमारे पास में मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम हो ही गया, तो ये हमारे पास में यहाँ पर COH, टोटल 10 कार्बन एटम्स हो गए हमारे पास में, डेकानोइक एसिड हो गया, और लास्ट 9th कार्बन एटम पर ही एसिटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन का एक समरी चार्ट हमने यहाँ पर बनाया। अब इसने पूछा हमसे कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन बॉम्बिकॉल, ठीक है। हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स कितने हैं वो बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, कंपाउंड A का क्या होगा, यहाँ पर A कंपाउंड क्या होगा हमारे पास में, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बॉम्बिकॉल, बॉम्बिकॉल के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल होंगे, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास समरी चार्ट हमने बना ही लिया है जितना हमें दिया हुआ था। अब सबसे पहले तो हमारे पास में इसने यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन बोला है बॉम्बिकॉल का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है हमारे पास में तो कितने हाइड्रोजन एटम का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन एटम 4 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास में यहाँ पर
2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। इसी वजह से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम का जो है इंक्रीज हमें देखने को मिला है। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब हमारे पास में यहाँ पर एक ही रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करके यहाँ पर एस्टर बनाया। इसका मतलब कि हमारे पास में अगर एस्टर बना रहे हैं एनहाइड्राइड और अल्कोहल के रिएक्शन से ही वो बना होगा, तो ये ए जो है हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड हमने यहाँ पर पॉइंट क्या बताया कि हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप ए के अंदर प्रेजेंट है। अल्कोहलिक ग्रुप ए में प्रेजेंट है। सेम वही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करके एस्टर हमने यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, और बॉम्बिकॉल की जब रिएक्शन करी है तो इसका मतलब बॉम्बिकॉल में भी हमारे पास में यहाँ पर थर्ड हमने यहाँ पर क्या बताया कि हमारे पास में जो बॉम्बिकॉल है उसके अंदर भी हमारे पास में यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड एस्टर ही दे रहा है। ठीक है, वैसे भी देख लो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है कंपाउंड के अंदर, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर अगर एस्टर बन रहा है तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल ही होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से, ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर बता देंगे हमें यहाँ पर बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, कैसे, देखो हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं बॉम्बिकॉल का क्या होगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास हम जितने एसिड्स हैं वो लिख लेते हैं, CH3, CH2, CH2, COH। इसको बहुत ही ध्यान से लिखेंगे क्योंकि यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन बन के आ रहा है। ठीक है, COOH, COH, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। और दूसरा फिर हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर 10-एसिटॉक्सी डेकानोइक एसिड। तो डेकानोइक एसिड का ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया यहाँ पर ग्रुप। और उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर इसके साथ CH2 के साथ 8 कार्बन एटम CH2 और फिर हमारे पास में यहाँ पर एसिटॉक्सी ग्रुप। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में 3 तरह के एसिड्स हैं वो एस्टर से बने हैं। एस्टर का मतलब है यहाँ पर हमारे पास में बॉम्बिकॉल एस्टर का मतलब है ये जितने, देखो यहाँ पर ये जितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ये COH साथ में लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड रहे होंगे, तभी ये हमारे पास में यहाँ पर एस्टर से यहाँ एसिड बना है। ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास में ये बना CH3, CH2, CH2, यहाँ तक लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये जो है CH डबल बॉन्ड CH, फिर हमारे पास यहाँ पर ये COH और COH फिर साथ में आ रहा है, तो ये CH डबल बॉन्ड CH फिर से, और इसके साथ में ये बाकी का ग्रुप अटैच्ड है। तो हमारे को एक चीज जो पता चल रही है यहाँ पर कि एस्टर से हमने एसिड्स देखे यहाँ पर, और ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी एसिड ही है। 3 एसिड्स जो एस्टर से बन रहे हैं। ठीक है, तो एस्टर कैसे बना होगा, इनकी जगह हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, एस्टर का ये एसिटॉक्सी ग्रुप हो गया। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए बॉम्बिकॉल का। ठीक है, बॉम्बिकॉल एस्टर का, बॉम्बिकॉल का नहीं होगा, सॉरी, बॉम्बिकॉल एस्टर का ये स्ट्रक्चर होगा। तो बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें ओले लगा हुआ है तो OH ग्रुप होगा वहां पर हमारे पास में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बॉम्बिकॉल के स्ट्रक्चर में यहाँ ये वाला एसिटॉक्सी ग्रुप जो है वो किससे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, OH से, बाकी का यही स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आया, बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या बन गया। अब ये CH2 है यहाँ पर, CH2 8 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सेम वही ऐसे का ऐसे ही आपने यहाँ पर भी लिखना है, बस एस्टर की जगह हमने यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास में, काउंट कर लो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 4 1 2 3 4 के बाद डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये OH। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में अब स्ट्रक्चर बना
बॉम्बीकॉल एस्टर से ये है हमारे पास में बॉम्बीकॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में यहाँ पर बॉम्बीकॉल का स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि हमारे पास क्या होगा। अब इसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड कितने होंगे हमारे पास में स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड्स, वो तो हमने शुरू में ही बताया कि हमारे पास में 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद ए का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। यहाँ पर ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉम्बीकॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं यहाँ पर बॉम्बीकॉल के। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। हमारे पास में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, और स्ट्रक्चर कंपाउंड ए का बॉम्बीकॉल के लिए। ठीक है, वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए और बॉम्बीकॉल दोनों, एस्टर और बॉम्बीकॉल दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दिया। अभी हमें अगला जो इसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर बॉम्बीकॉल। तो बॉम्बीकॉल के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो चलो बॉम्बीकॉल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। तो हमें एक चीज जो पता है यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब हमें बनाने होते हैं तो डबल बॉन्ड के अराउंड ही हमारे पास में वो बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉम्बीकॉल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो E और Z की फॉर्म में हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन के डबल बॉन्ड्स हैं। E और Z फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देखो एक तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो हमने यहाँ पर बॉम्बीकॉल का स्ट्रक्चर लिया है, जस्ट वही बनाया है अभी। लेकिन EZ की फॉर्म में लाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया है कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स हमें यहाँ पर पहचानने हैं वो बिल्कुल साफ साफ हम देख सकें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये वाला इसके अराउंड हमारे पास में ये है यहाँ पर C3H7। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम की चेन हो गई हमारे पास। यहाँ पर ये 1 8 9, ठीक है, ये 10, ये 11 12 13 और 3 16। तो नहीं बनाने थे, C16 था हमारे पास में। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ठीक बनाई है यहाँ पे कार्बन की चेन। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर अगर हम यहाँ बोलें कि 10th कार्बन एटम के अराउंड, 10th कार्बन एटम के अराउंड हमारे पास में यहाँ पर कार्बन की E फॉर्म है या Z फॉर्म है। तो देखो कार्बन के ट्रांस में तो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक पूरा ग्रुप, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड 10 के पर्सपेक्टिव में ये बड़ा ग्रुप, ये 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो 10 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई यहाँ पर, E हो गई। ठीक है, और 12 के अराउंड देख लेते हैं इसी तरह से। तो 12 के अराउंड हमारे पास में यहाँ पर ये एक बड़ा ग्रुप, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड C3H7, और ये सारा ग्रुप, तो ये भी दोनों एक साइड आ रहे हैं, यहाँ पर एक साइड आ रहे हैं, ट्रांसपोजिशन में नहीं आ रहे। तो ये 12 के अराउंड हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई Z। तो EZ के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, चलो अभी दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास CH2 8 CH2OH, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। यही है स्ट्रक्चर, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं थोड़ा सा वो अलग अलग करके लिख रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर देखोगे अब, तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ये वाला जो कार्बन है, ये हमारे पास हो गया 1 कार्बन। ठीक है, ये 8 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन 10th कार्बन के अराउंड क्या हो जाएगी, 9 10 11 12 13 और 3 16। तो 10 के अराउंड हमारे पास में यहाँ पर 10 पर ये 2 सिमिलर ग्रुप एक साइड लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया Z, और 12th कार्बन के अराउंड यहाँ पर हमारे पास में भी एक ही साइड में दोनों हल्के ग्रुप आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर Z। ठीक है, इसी तरह से और क्या बन सकती है यहाँ पर, ये देखो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओ वो अलग होनी चाहिए। ठीक है,
जो हम आइसोमर यहाँ पर बनाएंगे वो अलग होने चाहिए एक दूसरे से। तो बेसिक चेन हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसके अराउंड 10 और 12 के अराउंड हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास में CH2 होल 8 CH2OH, ठीक है, और ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, यहाँ पर C3H7 है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, देखो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हमारे पास में 1 8 9 10 हो गया ये कार्बन एटम, 10 11 12 13 और 3 16, ठीक है। तो 10 पर हमारे पास में यहाँ पर 10th कार्बन एटम पर क्या आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, 10 पर Z आ रही है, सेम आ रहे हैं ग्रुप एक साथ। 12 पर अपोजिट साइड में यहाँ पर देखो हैवी ग्रुप्स, यहाँ पर सेम, तो ये हो गया 12 पर EZ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आइसोमर्स बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर लास्ट एक आइसोमर बनेगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर देखो 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर इसके अंदर बनेंगे। ये हो गया एक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन C3H7, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम, 1 8 9 10 11 12 13 और 3 16। तो 10th पोजीशन वाले कार्बन की अपोजिट साइड में आ रहे हैं ट्रांस 10 की E होगी, और 12 वाले कार्बन की यहाँ पर अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो ये भी E हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 4 हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखे जो यहाँ पर बन रहे हैं, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास में यहाँ पर इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास में एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर हमने यहाँ पर बताना है कि ये जो है हमारे पास यहाँ पर किससे हम रिएक्शन करें क्या प्रोडक्ट बनेगा, 5th में किससे रिएक्शन करें क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, 4th 5th और 6th हमें यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, क्या बनेंगे हमें हमारे पास में यहाँ पर। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ कि हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इस हिसाब से हम यहाँ पर अपने रिएजेंट्स को लेंगे। तो पहली जो रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पर वो करेंगे C6H5CO3H, यानी कि यहाँ पर हमने पर ऑक्साइड लिया, बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रिएक्शन करेंगे, ये आप अपने आप से एक बार क्वेश्चन बना के देखो, ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, CH3MgBr से, ठीक है, और लास्ट में वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये प्रोडक्ट बना है। तो मैंने आपको रिएजेंट्स बता दिए, यहाँ पर रिएजेंट यूज करो, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ ये वाला, ठीक है। इसको ट्राई करो, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आंसर क्या आएगा।